गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेपर जो थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली ये पेपर फ्राइडे को हुआ था बट इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑन संडे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 2 डेज लेट चल रहा है। तो ये हमारा डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 34 है। डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 34। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio of 5:3 by this point। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक लाइन है जो कि बिटवीन द एक्सिस है और ये लाइन पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट -4, 3। इसीलिए मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिया बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। और इस लाइन के वजह से और इस पॉइंट की वजह से स्पेसिफिकली ये लाइन जो है ये डिवाइड हो गया है 5:3 के रेशियो में। और ये हमेशा रूल बना लो कि 5:3 जब लिखोगे तो x टूवर्ड्स y तुम्हारा रेशियो लिखा जाएगा। तो m इज 5 n इज 3। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसको मैंने अभी नेमिंग कर दिया यहाँ पे ए बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्स एक्सिस के साइड में है तो ये -a, 0 मतलब a की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एज a। और ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 0, और एक बार ये पता चल जाए तो हमारे पास में इसको फाइंड आउट करने का इक्वेशन है x/a + y/b = 1। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला नजर आएगा। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अभी फिलहाल मैं इसको +a, 0 ही रहने देता हूँ, वैसे वो नेगेटिव में आ ही जाएगा। और ये जो है ये हो गया तुम्हारा x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला जो कि होता है x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y होता है my2 + ny1 अपॉन m + n। तो इसमें x और y हमें पता है -4, m की वैल्यू है 5, x2 तुम्हारा 0 है, n की वैल्यू है 3, x1 तुम्हारा a है, अपॉन में हो गया 8। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -32/3। अब y के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 3 है, my2 5 इंटू b ny1, y1 तुम्हारा 0 है, अपॉन में 8। तो यहां से b की वैल्यू आ रही है 24/5। बी हम लोग को जो दिख रहा है वो है 24/5। और एक बार ये पता चल गया तो हम लोग को ए और बी को अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में डाल देना है। दैट मीन्स ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया -3x/32 प्लस 5y/24 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 96 का आएगा। तो यहाँ पे -9x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं। -20x प्लस 20y माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव बनाने के लिए उसने कॉमन ले लिया होगा माइनस को, और ये आ गया तुम्हारा आंसर जो कि सी ऑप्शन में प्रेजेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना था इस क्वेश्चन को। किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था इस क्वेश्चन को लेके कि द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन। तुम्हें ये बताना है कि ऐसे कितने लाइंस हैं जो कि पैरेलल होंगे इस लाइन के साथ में 2x + 6y = 7 के साथ में, एंड हैव एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 10 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी लाइन अगर इस लाइन के साथ में पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 2x + 6y + k = 0। अब मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ इस तरह से है, क्योंकि उसमें उसने ये बोला है कि इसका जो पार्ट एक्स एक्सिस के बीच में होना चाहिए वो 10 यूनिट्स का होना चाहिए। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ तो 2x + 6y + k = 0 है। अब ये लाइन डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो सकती है, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में तो मुझे उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा इसको -k इन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन हो गया रफली x = -k/2 प्लस y अपॉन में -k/6 इज इक्वल्स टू 1। राइट। अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट है हमारा -k/2, 0, और ये वाला पार्ट है 0, -k/6, जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच का जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स का है। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में यहीं पे पुट कर दूं तो ये बन जाएगा k²/4, उसके बाद अपना आ जाएगा प्लस k²/36। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 10। तो k²/4 प्लस k²/36 इज इक्वल्स टू 100 हो गया। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलने वाली है k के दो वैल्यूज, कि 10k² इज इक्वल्स टू 100 इंटू 36 हो जाएगा। अब ये इसको काट देगा तो k की दो वैल्यूज मुझे दिख रही है यहाँ पे, +- 6√10।
और ये दोनों वैल्यूज को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो दैट मीन्स 2 लाइन्स आर पॉसिबल इन दिस केस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2। उसने यही पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें उसने तुमको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और वो कह रहा है कि 4,0 पॉइंट जो है वो इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, और अगर ऐसा है तो इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो 4 और 0 को एक्स और वाई की जगह में रख लेते हैं। तो 16 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू हो गई -4। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो सर्कल की जो रफ एक इक्वेशन है वो आ गई ये। अब अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर जो होगा -g, -f की वजह से हो जाएगा 2,0, जो कि सी ऑप्शन में प्रेजेंट है। इसका आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पे है और रेडियस जो है वो ए यूनिट्स का है। और ये इस लाइन एक लाइन है तुम्हारे पास में जो कि इसका टेंजेंट है, और उस लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। तो अब थ्योरी के हिसाब से जो भी इस सर्कल के सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि यही डिस्टेंस होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा, तभी तो ये टेंजेंट होगा। तो हम लोग को सीधा क्या करना है, सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है। फॉर्मूला अपने को मालूम है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को स्ट्रेट अवे रेडियस के साथ इक्वल कर दो। अब यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक बार स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करते ही मुझे ये ऑप्शन विजिबल है, और ये ऑप्शन है हमारा बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि देयर इज एन एलिप्स जिसके फोकस का बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a ही होता है या फिर 2c होता है, हम लोग यहाँ पे 2a ही ले लेते हैं, और ये इक्वल दिया हुआ है, इक्वल टू इट्स माइनर एक्सिस। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b बाई ए की वैल्यू आ गई e। क्वेश्चन तुमसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ही मांग रहा था, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग के पास में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी बाई ए की वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, स्क्वायरिंग मार देंगे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, अगले स्टेप में आ गया 2 ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ई की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 2, और ये ऑप्शन अवेलेबल है अगेन बी में, तो 5 का भी आंसर हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, cos अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये देखे क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि फाइंड tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको इक्वल कर देंगे 2 बाई 1 के साथ। इससे क्या फायदा हुआ, अब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अपना कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जिसके हिसाब से अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ, cos अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज a प्लस बी आ गया, नीचे में a माइनस बी, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 3 बाई 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूले के हिसाब से 2 cos a प्लस b बाई 2 होता है, तो 2 cos अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा cos बीटा बाई 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2, दैट इज 3 बाई 1। दोनों को काटा, यहाँ से एक आंसर आ गया हमारे पास में, लेकिन वो जो आंसर आया है वो कॉट के टर्म्स के लिए आया, और हमें जो पूछा गया उल्टा पूछा गया। तो साफ सी बात है कि अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे tan अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी विल बिकम अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हमें वैल्यू पुटिंग पता है तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा पहला, क्या दिया हुआ है हम लोग को, a cos क्यूब अल्फा प्लस 3a cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m, और दूसरा इक्वेशन है a साइन क्यूब अल्फा प्लस 3a cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू n। और क्वेश्चन मुझे बोल रहा है फाइंड m प्लस n पूरे के पावर में 2/3 प्लस m माइनस n पूरे के पावर में 2/3। इसके ऑप्शंस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से करने वाले हैं, तो इसके सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे अभी लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप करेंगे, अल्फा को वैल्यू दे दो 0 डिग्री का। अब इस अल्फा को जब मैं 0 डिग्री डालूंगा तो पूरे क्वेश्चन में डालूंगा, हम लोग को मालूम है कि cos 0 1 होता है,
और साइन 0 0 होता है, तो ये सारे गायब हो जाएंगे। खाली फर्स्ट वाले से m की वैल्यू आ गई a और दूसरे वाले से तो n की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको उठा के फर्स्ट वाले में डालोगे तो पहला ब्रैकेट तुमको देगा a के पावर में 2/3 और दूसरा ब्रैकेट भी देगा a की पावर में 2/3, क्योंकि n तो 0 है हमारा। तो आंसर सीधा सीधा आ जाता है सी ऑप्शन 2a टू द पावर ऑफ 2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन है। उसके 2 साइड्स दिए हुए हैं a3 b8 और एक एंगल दिया हुआ है sin a इज इक्वल्स टू 5/13। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो डेटा दिया हुआ है वो सीधा सीधा हम लोग को साइन रूल की तरफ ले जा रहा है। तो हम लोग साइन रूल का आधा पार्ट लिख लेते हैं, sin a अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू sin b अपॉन स्मॉल b। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 5/13 इंटू 3 इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन 8। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो साइन बी की वैल्यू आ रही है 40/39, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और साइन कभी ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल्स विद दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक देयर इज अ वर्टिकल पिलर और एक मैन इस पिलर की तरफ पॉइंट ए से मूव कर रहा है, और जब ये पॉइंट ए पे है तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। 10 मिनट के बाद ये बी पॉइंट पे आता है और यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। तो अब तुमको ये बताना है कि हाउ मच टाइम ही विल टेक फ्रॉम बी पॉइंट टू रीच द पिलर। तो इस पिलर को हम लोग यहाँ पे हाइट h दे देते हैं, और स्पीड जो है उसको लेट कर लेते हैं मैन की x। तो अगर कोई आदमी a से b तक 10 मिनट्स में गया है, तो हमारे फिजिक्स के फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को तो मैंने पहले ही x लिया हुआ है। अब a से b तक जाने के लिए अगर उसको 10 मिनट्स लगे हैं, तो a b जो डिस्टेंस है वो हो गया 10x। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि b से c तक जाने के लिए उसको कितने टाइम लगेंगे, तो उसको मैं t मान लेता हूं, तो वो स्पीड के हिसाब से tx हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन मेरे से सिर्फ t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे बोल रहा है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई h अपॉन tx, और tan 60 √3 होता है, तो h की वैल्यू आ गई √3 tx। अब बड़े ट्रायंगल को पकड़ लो, तो उसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन tx प्लस 10x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। h मुझे चाहिए नहीं, तो उसकी वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली है, √3 tx अपॉन में tx प्लस 10x। x कॉमन लेके काट लो, अगले स्टेप में 3t इक्वल्स टू t प्लस 10 हो जाएगा। दैट मीन्स 2t इक्वल्स टू 10, और t हो गया तुम्हारा 5 मिनट्स। मतलब उस पॉइंट से b से c तक जाने के लिए उसको 5 मिनट लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 और होल अपॉन में है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। tan इनवर्स √3 π/3 पे आता है। सेक इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू, मतलब पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो π/3 पे आता है, तो 2 π/3 हो गया। नीचे आते हैं कॉसेक इनवर्स √2, मतलब इसका तो -π/2 से π/2 रेंज होता है, तो माइनस का π/4, और इसमें भी हम लोग को पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, 2π/3। तो ऊपर आ गया माइनस का π/3, नीचे एलसीएम बना लो अपना। एलसीएम कितने का बनेगा, π/4, और ये तो तुम्हारा बन गया है 12 का एलसीएम। तो ये हो जाएगा माइनस का 3π, और ये बन जाएगा तुम्हारा 8π, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस का π/3 इंटू 12 अपॉन 5π, दोनों कट गए। आंसर फाइनल आ रहा है माइनस का 4/5, 3 इसको काट देगा, तो ये अवेलेबल है बी ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर्स डिस्कशन। अगला पेपर हमारा 35 नंबर कल होगा, विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑफ दैट। डू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दिस वीडियोस। इसको अच्छी तरह से देखते रहो, क्योंकि हर वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू।